सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग्स। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज जा रहे थे हम, मतलब शाम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ब्लॉगिंग का जो सिस्टम है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है कुछ दिनों में, लेकिन कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देन आगे पीछे ब्लॉग आ रहे हैं, इसके लिए भी सॉरी, लेकिन टाइम टू टाइम आपको आगे से ब्लॉग मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, 4-5 दिन तो वो निकालने पड़ेंगे। सो गाइस, आज जो है शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जो हूँ ड्रेस वगैरह लेके आ गई थी, मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले ब्लॉग में शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी हमारी। देन उसके बाद जो है मैंने शाम को ही अपना सूट वगैरह सिल के रख दिया था। शाम को ही, रात को ही मैंने सिल वगैरह के रख दिया था। देन शाम को बनाना था हमें साग और मकई की रोटी, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो यहाँ पे साग जो हमने निकाल लिया था, मतलब शॉप से लेके आए थे, तो अभी इसको साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। देन उसके बाद साफ़ करके धो धा के यहाँ पे कर रहे थे हम ये सब तैयारियाँ, और बनाएंगे शाम को साग। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस, चलो दिखाती हूँ आपको कि आगे मैंने क्या क्या किया। तो देखिए, तो मैं इसको धुल रही थी यहाँ पे साग को। गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मैं शादी के टाइम पे ही लेट लेट ब्लॉग आ रहे हैं, इसके लिए सॉरी। मैंने कहा कि टाइम टू टाइम मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे गला थोड़ा ख़राब हो चुका था, पहले ही तबीयत ख़राब थी हल्की हल्की सी। और यहाँ पे मैं साग साफ़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से 3-4 बार वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि पता नहीं लगता कि बाहर शॉप पे कैसा हो। अगर घर का साग वगैरह हो तो नॉर्मल होता है कि तब भी धुलते ही हैं हम। देन बस यही होता है। तो इसको अच्छे से धुल लूँगी और उसको काट के जो है चूल्हे पे चढ़ा लूँगी, और इसको बना लेंगे हम। तो चलो साग धुल लेते हैं पहले, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सो यहाँ पे साग मेरा बन रहा था, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और मम्मी इसमें पानी डाल रहे थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मम्मी को चाहिए था थोड़ा थिंकी सा साग। तो इसमें इसके लिए इसमें पानी डाला। पीछे से आपको मेरी थोड़ी सी इधर उधर से वॉइस आ रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा पार्टी इकट्ठा हो गए हैं, और हम कुछ दिनों से बहुत 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 ज़्यादा मस्ती कर रहे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं घर के ब्लॉग दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे अभी गए नहीं थे। सो मैं अगर आपको यहीं का ब्लॉग पहले दिखा लेती तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता और एक्साइटमेंट भी ज़्यादा नहीं होती। सो मैं उसी दिन से दिखा रही हूँ जिस दिन से मैं घर से निकली थी। तो अभी हो चुकी थी सुबह। तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल यूट्यूब फैमिली मेरी। देन अभी सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होके हम निकल जाएंगे मेरे मायके के लिए। तो मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाती रहूँगी और आपसे बीच में बात भी करूँगी, क्योंकि मैं रुकी थी कहीं पे। सो यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ पहले।
सारे घर में साफ़ सफाई करके जाऊंगी, क्योंकि फंक्शन थोड़े नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं और शादी भी कुछ ऐसे टाइम पे थी कि फंक्शन ऐसे ही थे। मतलब त्योहार कुछ ऐसे ही थे, पहले नवरात्रि, फिर बीच में अभी शादी, फिर उसके बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद दिवाली, तो इस तरह से आ रहे हैं। सो मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो चलो करते रहेंगे ट्राई। तो अभी मैं जाऊँगी बिल्कुल साफ़ सफाई करके, क्योंकि मैंने सोचा था, क्योंकि जब मैं आऊँगी ना तो मैं करवा चौथ के एक दिन पहले ही घर आऊँगी और मुझसे जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं होगा, तो इसीलिए मैं पहले ही कर रही हूँ। और पोछा वगैरह तो चलो लगा लेंगे, लेकिन जो डीपली डीपली सफाई होती है वो मैंने पहले ही कर ली थी। क्लीनिंग वो तो रोज़ ही होती रहती है मेरी, इतनी भी डीप क्लीनिंग नहीं होती है। सो वो तो मैं दिवाली के टाइम ही करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग। तो जैसे दीवारें वगैरह वॉश करना होती है, दीवारों तो हमारे पुट्टी वगैरह हुई है, तो अभी कलर नहीं हुआ है तो इनको वॉश नहीं किए करूँगी, क्योंकि इसकी पुट्टी निकल जाएगी अगर पानी से वॉश करूँगी। और वही होता है, किचन में टाइल्स वगैरह लगी हैं दीवार पे, तो उनको अच्छे से साफ़ वगैरह करूँगी बाद में दिवाली के टाइम। लेकिन अभी कर लेते हैं हम छोटी मोटी सफाई जाने से पहले। तो अभी जैसे डेली रूटीन की होती है मेरी, पोछा वगैरह लगाती हूँ वही कर रही हूँ। और मिलती हूँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है काम वगैरह का, और जैसे फंक्शन का भी और त्योहारों का भी, तो बस वही था। सो चलो पोछा वगैरह लगा लेते हैं। और उसके बाद जो मुझे मेरा गैलरी था थोड़ा सा खाली खाली लगता था, क्योंकि सोफ़ा वाला रूम तो मेरा भरी भरी है, तो गैलरी कुछ खाली खाली लगता है। यहाँ पे मैं कुर्सियाँ लगाती हूँ ना, तो चेयर्स वगैरह होती है, तो उनको बेबी गिरा देता है। लेकिन मैंने यहाँ पे की ये वाली सेटिंग, सो इस सेटिंग का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। मैं जल्दी जल्दी में ये सेटिंग की है, सो इसीलिए मैंने ये वाला रख दिया था। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगी आपको, अगर आप जानना चाहोगे तो चलो फटाफट से अगला काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सुबह जाने के लिए निकल चुके थे, और आरुष की दादी आरुष को छोड़ने आ गई थी सड़क पे। तो चलो इनको बातें करने देते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या किया। तो ये मेरी गाड़ी की पिक है। तो हम निकल चुके थे घर से और नहर चौक पहुँच चुके थे। सो नहर चौक में कुछ इस तरह का ट्रैफिक था। लॉकडाउन के बाद तो हालत ख़राब होती है ट्रैफिक की, इतना ट्रैफिक पहले नहीं होता था लॉकडाउन से पहले जितना कि बाद में हो गया है। सो नहर चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चाचू जी को थोड़ा सा काम है, थोड़े से सामान वगैरह लेने हैं, तो वो ले लेंगे और उसके बाद जो है फटाफट निकल जाएंगे, बिकॉज़ हमें हो गया था बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि 12 साढ़े 12 के करीब हम निकले थे घर से। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से और जा रहे हैं हम आरुष की नानी के घर। कहाँ जा रहे हैं आरुष? नानी के घर। और मेरी हालत आपको ख़राब लग रही होगी क्योंकि रात को हल्का हल्का फीवर था। सो एक सेकंड, नहीं आगे नहीं जाना, दादा मारेंगे। एक सेकंड। सो अभी जा रहे हैं हम शादी के लिए, तो मैं आपको अच्छे से ब्लॉग देने वाली हूँ अब। देन आने वाले हैं आपके पास इंटरेस्टिंग से ब्लॉग। अभी यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने मास्क वगैरह ले लिए हैं। देन तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो यहीं पे हम अभी ठहरे हुए हैं, मतलब ठहरे नहीं, रुके हुए हैं, थोड़ा सा काम है चाचू जी के साथ जा रहे हैं। सो निकलेंगे थोड़ी देर में एंड आपको मिलती रहेगी अपडेट, रास्ते का व्यू दिखता रहेगा आपको। देन पता है मुझे 2 दिन से ब्लॉग, मतलब कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है। सो इकट्ठे ही आपको एक धमाकेदार वाला ब्लॉग आने वाला है। सो चलो आप वेट करना ब्लॉग का एंड मिलेंगे आपको बाद में। तब तक के लिए आप व्यू देख लीजिए और मैं अपना सफ़र जो है पूरा कर लेती हूँ। बाय गाइस। तो यहाँ पे आरुष सो चुका था और मैंने एक हाथ में आरुष पकड़ा था और एक हाथ से शूट कर रही थी थोड़ा बहुत, कि ब्लॉग के लिए थोड़ा बहुत तो हो जाए, क्योंकि ब्लॉग डालना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे बढ़ रहे हैं मेरे, तो उस हिसाब से मुझे ब्लॉग भी ऐसे देने हैं कि मुझ में कोई कमी ना रहे। सो गाइस इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। और बस अभी थोड़े से हुए हैं, तो अभी वो होते रहेंगे। देन आपको दिखाती रहूँगी, तब तक आप व्यू का मज़ा ले लीजिए। व्यू एकदम घैंट था और मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, चाचू के फ्रेंड थे
और मेरी बुआ जी थी और मैं थी और आरुष था। आरुष सो चुका था। और व्यू देखिए आप कितना ख़तरनाक है। तो आप व्यू देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे घर। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड लव यू ऑल।